हेलो गाइस और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम रिपब्लिक पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आपने प्यार मुझे यूक्रेन रशिया वॉर प्रीलिम सीरीज़ में दिया है, उस वीडियोस में दिया है आपने, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियोस में भी आपको वैसा ही कंटेंट दे पाऊँ और आपका प्यार ले पाऊँ। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, यानी कि जो संडे अप्रैल 3 को एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो आपको लगातार आज, कल और परसों मिल जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें अपने एग्जामिनेशन में। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, कई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए और वही एक हमारा रिवॉर्ड होता है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वही एक चैनल के लिए एकमात्र माध्यम है सपोर्ट का। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसको 3 पार्ट्स में हम देखे होने, जैसे कि मैंने कहा। तो आज हम जानेंगे पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में, और बाद में हम फिर देखेंगे इंडेक्स रैंकिंग एंड अवार्ड कि उत्तराखंड को किस किस इंडेक्स में या रैंकिंग दी गई है या कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं उत्तराखंड को। तो ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानेंगे, वहाँ के फॉरेस्ट और गार्डन्स नए नए बने हैं वहाँ पे, उनके बारे में जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे तीसरे वीडियो में मिसलेनियस न्यूज़ आइटम, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो जैसे कि मैंने कहा, आज हम पहले देखेंगे पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज़ जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे हम। तो ये दोस्तों हिंदी में भी रहेगा वीडियो और इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों आप इसमें देख सकते हैं। यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तब भी आप देख सकते हैं और इंग्लिश माध्यम वाले भी देख सकते हैं। दोनों में लिखा रहेगा और मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सबसे पहले समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, तो 2020 में गरसैन जो है चामोली डिस्ट्रिक्ट में, उसको समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़ है। तो ये पूछा जा सकता है कि समर कैपिटल कौन सी है उत्तराखंड की, तो वो हो जाएगी गरसैन, चामोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये पहला होगी न्यूज़ आइटम। फिर है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो फोटो में आप देख ही रहे होंगे। अक्षय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड फॉर 2022। तो हर साल नया एक ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट करते हैं उत्तराखंड, तो इस साल अक्षय कुमार को सिलेक्ट किया गया है। और पिछले साल कौन थे, ये उत्तराखंड के ही हैं, ऋषभ पंत, ये क्रिकेटर जो आप जानती हैं, तो ये थे 2021 के। तो दोनों पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों डाल दिए वीडियो में। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, तो वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है, महिला अधिकारिता विभाग जो कि उत्तराखंड सरकार का है, उसकी नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो फोटो में आप देख रहे हैं, ये है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ये हॉकी खिलाड़ी हैं, महिला हॉकी इंडियन टीम में थी। ये टोक्यो ओलंपिक्स में गई थी इंडिया की तरफ से, जहाँ की इंडिया 4th पोजीशन पे रही थी। तो ये हैं, इनको बनाया गया है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ महिला अधिकारिता विभाग। ठीक है। 1 डे सीएम ऑफ उत्तराखंड, तो एक दिन के सीएम बनाया था, जैसे कि आपने देखा होगा मूवी भी आई थी एक ऐसी 1 डे सीएम के ऊपर। तो वैसे ही 1 डे सीएम ऑफ उत्तराखंड बनाया गया था। किसको बनाया गया था, ये हैं सृष्टि गोस्वामी। ये 19 ईयर ओल्ड गर्ल हैं, 19 साल की हैं। इनको एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बना था, सृष्टि गोस्वामी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इनको बनाया गया था एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम। एडीजीपी ऑफ उत्तराखंड अवार्डेड, उत्तराखंड के एडीजीपी को सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया है, प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया। तो ये हैं अभिनव कुमार, एडीजीपी ऑफ उत्तराखंड, जिनको कि प्रेसिडेंट मेडल दिया गया है। और इनके साथ 6 अन्य लोगों को भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है फॉर देयर मेटोरियस सर्विस। ठीक है, तो इनका नाम याद रख लीजिए, अभिनव कुमार। अब अगला देख लेते हैं, उत्तराखंड लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो एक ब्रिज बनना है उत्तराखंड में 3.5 किलोमीटर का, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव कर दिया है। तो ये एक न्यूज़ थी, अभी अभी फेब में ही इसको 2022 में ही इसको अप्रूव किया गया है। और ये बनाया जाएगा
गंगा नदी के ऊपर, जो कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे को कनेक्ट करेगा, नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे को। तो ठीक है, तो गंगा नदी पे बनने वाला है ये। और इसी से मैं आपको रिलेटेड एक न्यूज़ बता देता हूँ कि जो उत्तराखंड का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है इंडिया का, माफ़ कीजिएगा, इंडिया का जो सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि जो आप फोटो में देख रहे हैं ऐसे ही सस्पेंशन ब्रिज का होता है जिसमें बीच में पिलर नहीं होते हैं, तो वो इंडिया का सबसे लंबा है, 725 मीटर का, जो कि बना है टिहरी लेक के ऊपर, और इसका नाम है डोबरा चांती सस्पेंशन ब्रिज। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये इंडिया का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। अब देखेंगे हम कुछ रैंकिंग्स एंड अवार्ड्स जो कि उत्तराखंड को मिले हैं पिछले को एक साल के अंदर अंदर। तो हम लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021, यानी नीति आयोग स्वास्थ्य सूचनांक 2021, तो ये 4th एडिशन इसका रिलीज किया गया था दिसंबर 2021 में, जिसके अंदर की हेल्थ इंडेक्स जो कि 2019-20 के साल का था, उसके बेसिस पे स्टेट को रैंक किया गया था। तो इसमें उत्तराखंड की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या रही थी, ये पूछी जा सकती है। तो उत्तराखंड की रैंक रही थी 15वीं 19 स्टेट्स के अंदर से, तो 15th रैंक रही उत्तराखंड की, और इनका स्कोर रहा था 44.21, और ये लार्ज कैटेगरी स्टेट्स के अंदर थी। तो 15th रैंक आपको याद रखनी है, 44.21 स्कोर आपको याद रखना है। केरला ने इसके अंदर टॉप किया था विद 82.20, बस केरला याद रख लीजिए कि टॉप रही थी, सेकंड तमिलनाडु, और थर्ड रही थी तेलंगाना। ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड की रैंक पूछी जा सकती है। ऐसे ही देख लेते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, तो भारत सुशासन सूचनांक सूची, तो ये एक रिलीज की गई थी भारत के जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। कब गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है? 25 दिसंबर को। हर साल 25 दिसंबर को क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, तो इसीलिए उसको गुड गवर्नेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं हम। तो उसी दिन ये यूनियन गृह मंत्रालय जो है उन्होंने इसको रिलीज किया है, और उत्तराखंड की रैंक रही थर्ड इसके अंदर। और इसके अंदर कैटेगरी कौन सी थी उत्तराखंड की? नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी। तो थर्ड रैंक आपको याद रखना है, कैटेगरी याद रखनी है, और स्कोर क्या था? 4.842। तो ये था गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। ऐसे ही एसडीजी अर्बन इंडेक्स फॉर सिटीज़, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो अर्बन सिटीज़ को रैंक करते हैं कि किस किस सिटी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कितना अचीव किया है, उसके हिसाब से सिटीज़ को रैंक किया गया था। और इस साल 56 सिटीज़ को रैंक किया गया था इंडिया के अंदर, और जो देहरादून है उसमें रही 35th पोजीशन पे। उत्तराखंड की ये एक सिटी थी जो कि 35वें स्थान पे रही, और इसका स्कोर था 63.71। ये आपको याद रखना है, सिटी का नाम याद रखना है। 35वीं पोजीशन पे रही थी देहरादून, और फर्स्ट रही थी इसके अंदर शिमला। तो फर्स्ट याद कर लीजिए, और देहरादून जो कि उत्तराखंड की एक इंपॉर्टेंट सिटी है वो याद कर लीजिए कि वो 35वें स्थान पे रही। पद्म अवार्ड्स जैसे कि आपको पता है रिपब्लिक डे पे देते हैं, तो पद्म अवार्ड डिक्लेयर होते हैं, उसमें से हम देख लेंगे कि उत्तराखंड के कौन कौन लोग हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की सीरीज की वीडियो पे जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखे हैं। तो सबसे पहले हैं पद्म विभूषण, इनको मिला गया था जनरल विपिन रावत को दिया गया था पॉस्थुमसली, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया था इनको। तो ये है जनरल बिपिन रावत, इनको दिया गया पद्म विभूषण। फिर 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया है उत्तराखंड के, वो हैं माधुरी भरतवाल, आर्ट्स की फील्ड से आती हैं, वंदना कटारिया, मैं आपको बता चुका हूँ स्पोर्ट्स हॉकी की फील्ड से हैं, एंड बसंती देवी, ये हैं सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य की फील्ड से आती हैं। तो इन तीनों को दिया गया है पद्मश्री। तो टोटल 4 लोग हो गए, ये नाम आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं नेशनल अवार्ड्स, ये भी रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो इसमें 2 लोगों को दिया गया है उत्तराखंड के, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शिवम रावत, इनको दिया गया है इनोवेशन कैटेगरी में, और दूसरे हैं अनुराग रामोला, इनको दिया गया है आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। फिर एक न्यूज़ आइटम है उत्तराखंड टॉप्स इन इंडिया ट्रैवल मार्ट, भारत यात्रा बाजार में उत्तराखंड अव्वल। तो उनको फर्स्ट रैंक दी गई थी। इंडिया ट्रैवल मार्ट होता है, टूरिज्म से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये 19 फरवरी 2022 को कराया गया था उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है, उत्तराखंड को बेस्ट स्टॉल अवार्ड दिया गया है। इन कैटेगरी कौन सी है? होम स्टे एंड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट। तो
इस कैटेगरी में उत्तराखंड को बेस्ट स्टॉल का अवार्ड मिला है। अब इसमें इनकी स्टॉल पे क्या क्या दिखाया गया था, किस किस को प्रमोट कर रहे थे जिस वजह से इनको अवार्ड दिया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया है फॉर प्रोमोटिंग उत्तराखंड एंड धोलावीरा एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो उत्तराखंड, धोलावीरा जो कि आपको पता है गुजरात में है, यूनेस्को हेरिटेज साइट रिसेंटली बनी है, और तीसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी गुजरात में है। तो ये इनका स्टॉल प्रमोट कर रहा था इन 3 जगहों को, इस वजह से इसको फर्स्ट मिला है रैंक इन इंडिया ट्रैवल मार्ट। ठीक, आज की आखिरी न्यूज़ ये भी टूरिज्म से रिलेटेड है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स दिए गए थे पिछले साल 2021 में, नवंबर के महीने में। तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसमें उत्तराखंड को 3 अवार्ड मिले हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में मिले हैं ये आपको पता होने चाहिए। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन एंड बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, तीनों ही कैटेगरी में उत्तराखंड को फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। और ये किससे रिलेटेड है, आप देखिए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड किससे दिया जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सिमिलरली एडवेंचर कहाँ, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ये सब कहाँ होता है, ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश के लिए दिया गया उसको। और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन केदारनाथ जी की वजह से दिया गया है। तो ये 3 कैटेगरी में इन 3 प्लेसेस की वजह से उत्तराखंड को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स में फर्स्ट रैंक दी गई है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो, पार्ट 1 ऑफ द उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज। और मैं ऐसी 2 वीडियो और हैं छोटे छोटे, वो भी मैं आपको कल और परसों दे दूंगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि कंटेंट आपको पसंद आया, यहाँ तक देखा ही ये वीडियो, तो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक एक्चुअल हमारा रिवॉर्ड है इतनी मेहनत करेगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गार्डन एंड फॉरेस्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।